तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मेरा जो टॉपिक है वो बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री का है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है एनेंशियोमर्स एंड बेटा जिसका नाम है डाया स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, इसके पहले अगर किसी ने भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके अपना ऑर्गेनिक के सेक्शन में जाकर के मेरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का लेक्चर देख सकता है। फिलहाल अपने टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है बेटा, दो टॉपिक क्लियर करने हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा एनेंशियोमर्स की। ठीक है, क्या बात करेंगे? एनेंशियोमर्स की। और अगर इस टॉपिक को कोई पढ़ रहा है तो इसके पहले आप आरएस नॉमेनक्लेचर का मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आरएस नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आता है तो भी आपको एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। अब है क्या मेरे पास, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे हैं, ठीक है ना, अगर मेरे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हो, मगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। क्या हो बेटा? एक दूसरे के मिरर इमेज हो। मतलब अगर हम एक दूसरे के सामने रख दें तो मिरर दिखाई पड़े। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो और एक दूसरे के बेटा क्या हो, मिरर इमेज। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस तरह से बना लिया एक मॉलिक्यूल, यहाँ मैंने H कर लिया, यहाँ मैंने बेटा OH कर लिया, यहाँ बेटा मैंने CH3 कर लिया और यहाँ मैंने CH कर लिया। ये सेंटर मेरे पास कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका एक मिरर बनाया। इसका मिरर मतलब कुल मिला के इसका D फॉर्म से L फॉर्म बनाया। तो इसके बेटा मिरर में क्या दिखाई पड़ेगा? बेटा मेथिल तो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, जो OH राइट में है बेटा वो OH लेफ्ट में दिखेगा, ये H आपका राइट में और CH नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका बेटा मिरर इमेज है। तो एक सिंपल सी पहली भाषा में अगर बात करें कि जो स्टीरियो आइसोमर्स या जो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के बेटा मिरर इमेज होते हैं, उनके लिए वर्ड बेटा क्या आता है? एनेंशियोमर्स। मगर ध्यान रखेंगे जिसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी। ऐसे तो मैं मीथेन बना दूं, ऐसे तो मैं मीथेन बना दूं, यहाँ H, यहाँ मैं H कर दूं, यहाँ H कर दूं, यहाँ H कर दूं और इसका मिरर बना दूं तुमको। हाँ भाई सर दिखेगा तो मिरर, मगर बेटा ये सेंटर कायरल नहीं है। क्या नहीं है बेटा? कायरल नहीं। मतलब आपके पास कायरल सेंटर होना चाहिए और अगर उस कायरल सेंटर का मैंने मिरर इमेज बना दिया है तो बेटा वो उसका कहलाएगा एनेंशियोमर। क्या कहलाएगा बेटा? एनेंशियोमर। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पेपर में उसने सिंपल सा मिरर बना दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सपोज करो इसी मॉलिक्यूल को उसने कुछ इस तरह से लिख दिया। मान लो इसी मॉलिक्यूल को उसने बेटा ऐसे लिख दिया, मतलब उसने यहाँ पर तो CH3 कर दिया है बेटा, OH को उसने नीचे कर दिया है, H को उसने यहाँ कर दिया और ये उसने बना दिया CH। आप देखिए, अब आपको लगेगा शायद ये इसका मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अब आपको लगेगा शायद ही इसका मिरर इमेज नहीं है, तो आप जाके आरएस नॉमेनक्लेचर के लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट करना सिखाया गया। ठीक है, तो मैं अपने इस फॉर्म को थोड़ा चेंज करूंगा और चेंज करने के तरीका क्या है, ये OH राइट साइड में दिख रहा है या इधर मैं करूँ, OH को मैं इधर लाऊं। ठीक है, अगर मैं OH इधर लाऊंगा तो बेटा H इधर जाएगा और ये इधर आएगा। सिंपल सा। अगर आप एक को फिक्स करके अगर तीन को घुमा देंगे, अगर आप एक को फिक्स करके तीन को घुमा देंगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, देखो फाइनली क्या होगा, ये बेटा मेरे पास मेथिल रहेगा, OH बेटा इधर आ जाएगा, H बेटा इधर। और देखिए, अब देखिए जैसे मैंने घुमाया तो ये इसका क्या बन गया? मिरर। मतलब कुल मिला के जो दूसरा फॉर्म उसने बिना मिरर इमेज जैसा लिखा था वो भी उसका बेटा क्या निकला? मिरर इमेज। मतलब कहना ही चाहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको मिरर इमेज लिख के नहीं देता है, बिल्कुल दूसरा फॉर्म बना देता है। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, आप अपने कायरल सेंटर पे R और S कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटर लिखा, ये F, ये Cl, ये Br और ये I। इसका मैंने कोई दूसरा फॉर्म बनाया। देखिए यहाँ मैंने Br कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, यहाँ F, यहाँ I। अब आप देखिए ग्रुप तो सारे वही लगे हैं, ग्रुप तो सारे वही लगे हैं, मगर आपको मिरर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस वाले सेंटर का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। मान लो ये बेटा R निकला। क्या निकला? R। तभी मैंने आपसे कहा कि आप मेरे आरएस नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर को ढूंढिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप RS प्लस सीख लीजिए। अगर ये R निकला और ये सेंटर अगर निकाला तो मेरे पास S निकल आया। क्या निकल आया? S। मतलब इसका जो स्टीरियो चेंज हो गया तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। या
अगर ये सेंटर बेटा S निकला है तो बेटा ये सेंटर फिर क्या निकला है, R निकला है। कुल मिला के अगर सिमिलर ग्रुप लगे होने के बाद, बात सुनिएगा, सिमिलर ग्रुप लगे होने के बाद अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाती है, ठीक है, सिमिलर ग्रुप लगे होने के बाद अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाती है तो मैं बोलूंगा एक दूसरे के इनेंसियोमर्स हैं। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला ही चेंज हो सकता है यहाँ पर F हो वहां पर F ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनके स्ट्रक्चर भी सेम हो, मगर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गई है, अगर R से S हो गया है, अगर S से R हो गया है तो बेटा मैं बोलूंगा एक दूसरे के वो क्या हैं, इनेंसियोमर्स हैं। अगर बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदली है तो मैं बोलूंगा होमोमर्स है, या मैं बोलूंगा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर मेरे पास दो सेंटर हैं, दो सेंटर सपोज करो, दो सेंटर कायरल यहाँ पर थे और यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल में दो सेंटर कायरल थे, मगर ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप यहाँ लगे हो बेटा वही ग्रुप यहाँ लगे हो, इधर उधर कोई भी हो सकता है। मतलब जो ग्रुप यहाँ लगे हो वही यहाँ लगे हो, जो ग्रुप यहाँ लगे हो बेटा वही ग्रुप आपके नीचे वाले कार्बन में लगे हो, आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि ये ग्रुप यहाँ का वो यहाँ लगा दे। अब मैं क्या करूंगा, दो सेंटर कायरल आ गए, मैंने यहाँ निकाला ये R निकल आया, मैंने यहाँ निकाला तो ये S निकल आया, मैंने यहाँ निकाला तो ये R निकल आया, ये निकाला तो क्या निकला S। आपके अगर जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी आपके स्टीरियो सेंटर्स हैं, अगर उन सब पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गई है, मतलब अगर सारे R हैं तो सारे S हो गए, या S हैं तो R हो गए, या आधे R से S हो गए, S से R। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, मान लिया यहाँ तीन सेंटर थे, ये R निकला, ये S निकला, ये R, और अगले के भी तीन सेंटर वही, मगर ध्यान रखिएगा ग्रुप वही होने चाहिए, जो यहाँ वही वहाँ। ये S हो गया देखो पलट गया, S का ये R हो गया देखो पलट गया, R का S हो गया देखो पलट गया। कुल मिला के अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो गए बेटा, इनेंसियोमर्स हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता यहाँ पे R, सपोज करो यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, तो यहाँ पर भी कहीं OH हो, भले इधर प्रेजेंट हो, यहाँ मैंने लगा दिया H तो यहाँ पर भी कहीं, मान लो यहाँ लगा दिया Cl तो यहाँ पर भी होना चाहिए। देखिए जो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है बेटा वही ग्रुप यहाँ होने चाहिए, तब वो इनेंसियोमर्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने Cl कर दिया, यहाँ Br कर दिया, यहाँ Br, यहाँ Cl कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ के भी ग्रुप चेक कर लिए, अगर सिमिलर हैं, और सिमिलर होने के बाद बेटा अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल रही है तो बेटा वो इनेंसियोमर्स के पेयर होते हैं। तो आपने जिस बच्चे ने भी अगर RS नॉमेनक्लेचर का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो वो इसे जाके निकालना सीख ले, क्योंकि अगर आपको RS नहीं आता है तो आप इनेंसियोमर जल्दी आप नहीं निकाल सकते हैं। वो एक छोटा सा मॉलिक्यूल अगर दे दिया गया, उसमें आपने मिरर वो भी बना के दे दिया गया, तो मिरर हम कहाँ तक चेक करते बढ़ेंगे, हम केवल अपने सेंटर पे क्या निकाल लेंगे, R और S, ठीक है। अगर आपका रिवर्ट हो गया, जितने भी सेंटर थे अगर सब पे रिवर्ट हो गया है तो बेटा वो इनेंसियोमर्स होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास डाया स्टीरियो आइसोमर्स की, ठीक है। डाया स्टीरियो आइसोमर्स बेटा ये जो है ना वो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में आए। जैसे इनेंसियोमर्स का जो वर्ड है वो केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ही होता है, मतलब वहां पर बेटा कायरल सेंटर का होना बहुत जरूरी है, मगर डायस्टेरियोमर्स के लिए जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हो। अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं भी है तो भी वहां पर आपका हो सकता है डायस्टेरियोमर्स हो जाए। दो कंपाउंड ऐसे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम हो, मगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लिया, यहाँ मेथिल कर दिया, यहाँ मेथिल कर दिया, यहाँ मैंने H कर दिया, यहाँ H, सबको पता है अच्छी तरह से इसका नाम सिस ब्यूटीन है। इसका नाम क्या है, सिस ब्यूटीन। और अगर इसी का मैं बेटा ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ बेटा, ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, तो ये इसका ट्रांस ब्यूटीन हो गया। बताइए ये स्टीरियो आइसोमर्स में तो है, ऑप्टिकल के नहीं है। किसके नहीं है बेटा, ऑप्टिकल के नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिकल के हैं, ठीक है, मगर एक दूसरे के मिरर नहीं है। देखो मेथिल का मिरर तो मेथिल है, अगर मेथिल का मिरर क्या नहीं है बेटा, H नहीं है, तो ये दोनों फॉर्म जो मिरर नहीं होते हैं, ऑप्टिकल में हो चाहे ज्योमेट्रिकल में हो, ठीक है, आपका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, मगर अगर मिरर इमेज नहीं होते हैं बेटा तो वो कहलाते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस क्या ट्रांस, वो सब के सब होते हैं बेटा डाया स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसमें कायरल वाले में देख लेते हैं। मान लो आपके पास तीन सेंटर या चलो दो सेंटर थे, यहाँ पर निकाला मैंने R निकला,
यहाँ निकाला S। तो अगर दो सेंटर बेटा, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो उसमें कम से कम डाया स्टीरियो आइसोमर होने के लिए दो सेंटर कायरल होने बहुत जरूरी हैं। डाया स्टीरियोमर्स होने के लिए दो सेंटर कायरल होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अगर एक सेंटर पे आर है, मान लो ये सेंटर नहीं पलटा, ठीक है, ये पलट गया, ठीक है, एस का आर हो गया, बताइए ये सेंटर पलटा, ये नहीं पलटा, मतलब यहाँ तो इनएंसियोमर का दिख रहा है, अगर वहां होमोमर का, ऐसे मान लीजिए कुछ सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाए और कुछ की ना बदले तो वो एक दूसरे के होते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अगर सारे सेंटर में स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गई, मतलब आर के एस हो गया, समथिंग हो गया, तो वो होते हैं एनेंसियोमर्स। अगर किसी के नहीं बदले हैं तो वो होते हैं होमोमर्स या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कुछ की बदली है, मतलब कुछ में तो एनेंसियोमर का रिलेशन आ रहा है, कुछ की नहीं बदली, मतलब उसमें किसका आ रहा है, होमोमर्स का, तो दोनों होगा, तो फिर उसके लिए हम वर्ड क्या बोलेंगे, डाया स्टीरियो आइसोमर्स। तो मैं बता दूं कायरल सेंटर के लिए, अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है, अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है तो वहां पर या तो वो बदलेगा, अगर बदल गया तो वो क्या हो जाएगा, एनेंसियोमर, या तो वो नहीं बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, होमोमर्स। वहां पर आपका डायस्टीरियोमर्स नहीं होता है। दो सेंटर कम से कम होने चाहिए और एक की स्टीरियोकेमिस्ट्री बदले और एक की ना बदले। अगर तीन है तब भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तीन सेंटर कायरल हैं, दूसरे में भी तीन हो गए, मगर ध्यान रखिएगा जो ग्रुप यहाँ हो वही यहाँ हो, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, ठीक है। यहाँ निकाला मैंने आर निकला, यहाँ निकाला मैंने आर निकला, यहाँ निकाला मैंने एस निकला, ठीक है। यहाँ पर आर का पलट के एस हो गया, यहाँ आर का आर रहा, यहाँ पे एस का पलट के आर रहा। अब देखिए ये सेंटर देखिए पलट गया, ये नहीं पलटा और ये फिर पलट गया। देखिए कुछ सेंटर पलटे हैं और कुछ सेंटर नहीं पलटे हैं, मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के बेटा क्या कहलाएंगे, डाया स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे बेटा, अगर आपको एनेंसियोमर सीखना है तो सीधा सा आपके पास जो भी सेंटर कायरल है, दूसरा मॉलिक्यूल जो दिया है आप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल लीजिए, मतलब आर और एस निकाल लीजिए। अगर एक सेंटर है और आर का एस हो गया तो एनेंसियोमर, अगर आर का आर रहा तो आपका हो गया होमोमर्स, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल। मगर दो सेंटर हैं, दोनों रिवर्ट बैक हो गए, अगर दोनों रिवर्ट हो गए तो मैं बोलूंगा एनेंसियोमर, दोनों चेंज नहीं हुए तो मैं बोलूंगा होमोमर्स। अगर एक रिवर्ट हुआ है एक रिवर्ट नहीं हुआ, या बोले कुछ चेंज हुए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा डाया स्टीरियो। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। और ध्यान रखिए अगर आपको आरएस निकालना नहीं आता है तो फिर आप एनेंसियोमर्स भी भूल जाइए और डाया स्टीरियोमर्स भी भूल जाइए। थैंक यू फॉर द वाचिंग लेक्चर। हाँ, अगर आपने भाई साहब रुकिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो, पता नहीं आपके कौन से काम का वीडियो आपके पास आ जाए, पता नहीं कौन सा टॉपिक आपका कमजोर हो जो मेरे इस लेक्चर से आपका स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।